हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम एक काम करते हैं। हम जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्पेस को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, इसको खत्म करते हैं। इसमें हम ऑलरेडी दो वीडियो पहले से बना चुके हैं। एक में हमने समझा था कि बैंक्स को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, वो चाहे आपका एक बड़ा प्राइवेट प्लेयर बैंक हो, चाहे वो पीएसयू बैंक हो, चाहे वो छोटा सा कोई बैंक हो जो आपका माइक्रो लेंडिंग कर रहा है या कोई को लेंडिंग कर रहा है या एमएसएमई लेंडिंग कर रहा है। उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। हम पूरे के पूरे बैंक्स को किस तरीके से करना चाहिए वो हम सीख चुके हैं। हम एनबीएफसी को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए वो भी सीख चुके हैं। तो हमारा लेंडिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस वाले वीडियो से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नॉन लेंडिंग वाला पोर्शन, कि फाइनेंशियल स्पेस में आपके पास कोई नॉन लेंडिंग कंपनी आती है, उसको हमें किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। तो देखो, नॉन लेंडिंग स्पेस में आपको तीन ही तरीके की कंपनी देखने को मिलेंगे। या तो आपको ब्रोकिंग कंपनी देखने को मिलेगा, या आपको एएमसी कंपनी देखने को मिलेगा, या फिर आपको कोई ना कोई एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो देखो, एक्सचेंज की सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्सचेंज में कुछ ज्यादा कहानी होती ही नहीं, और बहुत ज्यादा हमारे पास एक्सचेंज लिस्टेड भी नहीं है। अब अगर हम याद करने की कोशिश करें तो एक एमसीएक्स एक्सचेंज लिस्टेड है हमारे पास, बीएससी एक्सचेंज लिस्टेड है हमारे पास आईएक्स एक एक्सचेंज है जो लिस्टेड है। इसके अलावा एनएससी का जब लिस्टिंग आएगा तब एनएससी हमारे पास एक और एक्सचेंज बन जाएगा। तो ये गिनती के चार पांच ही एक्सचेंज है हमारे पास जो भी है। तो देखो, सबसे पहले एक्सचेंज को ही उठाते हैं और उसको खत्म कर लेते हैं। तो अगर आपको एक्सचेंज में देखना है कि एक्सचेंज का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि वॉल्यूम्स किस तरीके से बढ़ रहा है। क्योंकि एक्सचेंज का काम कैसे बनेगा, क्योंकि एकदम सिंपल से समझते हैं, हम बीएससी का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो बीएससी की कमाई किस तरीके से बढ़ेगी, बीएससी की कमाई तब बढ़ेगी जब उसमें ट्रांजैक्शन फ्लो बढ़ जाएगा। कि आप उसमें एफएनओ का सौदा ज्यादा करोगे, इंट्राडे का सौदा ज्यादा करो, आप ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ जाए आपकी, आप डिलीवरी में शेयर ज्यादा ले लो, तब जाके बीएससी का कमाई बढ़ेगा। तो अभी जब आप इस बार भी हमने क्वार्टर वन में भी जब बीएससी का रिजल्ट देखा था, तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया था। 70-80% के आसपास का उसका ग्रोथ था। तो बहुत बेहतरीन ग्रोथ था। क्यों था? क्योंकि बुल मार्केट में बैठे हम। बुल मार्केट में बैठे इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं, सब लोगों को एफएनओ करना है, सब लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, सब लोगों को स्टॉक मार्केट्स में आना है। तब जब वॉल्यूम ज्यादा होंगे तब एक्सचेंज पैसा बनाएगा। सिंपल, कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अब देखो, अगर अब आपके पास कोई ऐसा एक्सचेंज है जिसके कंपटीशन में एक और एक्सचेंज है, तो सेकंड चीज हमें क्या देखनी है, मार्केट शेयर किस तरफ जा रहा है, कौन ज्यादा ढंग से मार्केट शेयर कैप्चर कर पा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। इसको बहुत माइन्यूटली देखना है हमें, कि इसको हम वाई वाई लेवल पे नहीं देखेंगे, इसको हम हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कौन सा कंपनी मार्केट शेयर ज्यादा गेन कर रहा है। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो जो एक्सचेंज है हमारे, एक्सचेंज में कोई बहुत ज्यादा करंट होती नहीं। आप सीधा सीधा देखो क्या वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, क्या सेक्युलर ग्रोथ कंपनी है, क्या साइकिल है। क्योंकि देखो, जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो गया, इंडियन एनर्जी के पास एक्सचेंज के पास कोई बहुत ज्यादा साइकिल की कहानी है नहीं। उसमें आपको बिजली का रिक्वायरमेंट हर साल ही रहेगा। बस उनमें सिक्लिकलिटी इतनी सी आ जाती है कि भाई गर्मी के सीजन में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, सर्दी के टाइम पे थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि भाई सर्दी में इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट कम होती है, गर्मी में बहुत ज्यादा एसी वगैरह चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उनके प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उनकी इतनी सी सिक्लिकलिटी है। बट अगर एनएससी और बीएससी के बारे में देखने जाओगे, तो एनएससी बीएससी में जब बुल मार्केट आता है तब बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जब बेयर मार्केट आ रहा है तो बहुत खराब रिजल्ट आ रहा है। अब बेयर मार्केट में खराब रिजल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि जब बेयर मार्केट है तो लोग बाग स्टॉक मार्केट से निकल रहे हैं, लोग बाग स्टॉक मार्केट में पैसा डालना नहीं चाह रहे, तो कुछ इंक्रीमेंटल पैसा भी नहीं आ रहा, और जो ऑलरेडी लोग पहले से ट्रेड कर रहे थे वो स्टॉक मार्केट को छोड़ छोड़ के भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपका वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो सिक्लिकलिटी समझ लो। तो ये तीन चार पॉइंट आपने समझ लिए, तो आप कोई भी एक्सचेंज को एनालाइज कर सकते हो। किसी भी एक्सचेंज को एनालाइज करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं सेकंड चीज की तरफ। सेकंड हमारी कंपनी होती है ब्रोकिंग कंपनी। आपको नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्पेस में, नॉन लैंडिंग स्पेस में आपको ब्रोकिंग कंपनी देखने को मिलेगी। तो देखो, ब्रोकिंग कंपनी ये भी बहुत ज्यादा सिक्लिकल होती है। अब जैसे हमारे पास हम जितनी भी बात कर रहे हैं, ये सारी बात कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ब्रोकिंग कंपनीज है। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ब्रोकिंग कंपनीज का भी हाल वही है कि इनके पास भी वही सिक्लिकलिटी है, कि जब बुल रन आएगा तब सब लोग बहुत अच्छा रिजल्ट निकालेंगे, सब लोग बहुत अच्छी ग्रोथ निकालेंगे। बट उसमें से भी हमें सबसे ज्यादा पेज पे बढ़ने वाला कंपनी ढूंढना है, सबसे अच्छी रेट पे बढ़ने वाला कंपनी ढूंढना है, और स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन कौन सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, ये चीज समझनी है। अब सिक्लिकलिटी में क्या होगा, जब जब बेयर मार्केट आ जाएगा तब बेयर मार्केट में आप लोग ट्रेड कम करोगे तो इनको ब्रोकरेज फीस कम मिलेगी, इनके वॉल्यूम्स अफेक्ट हो जाएंगे, इनके जो एमटीएम बुक्स होती हैं, कि जो आपके मार्जिन वाली बुक्स होती है, मार्जिन वाली बुक्स कम हो जाएंगी, तो इनकी हर तरफ से कमाई खत्म हो जाएगी। तो ये भी सिक्लिकल है। तो बुल मार्केट में बहुत अच्छा करेंगे, बेयर मार्केट में बहुत खराब करेंगे।
ये हमने सिक्लिकलिटी समझ ली इन कंपनियों की। अब देखो, अब इनमें कुछ-कुछ पॉइंटर हैं, उसके बारे में हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप कभी भी किसी भी ब्रोकिंग कंपनी का रिज़ल्ट एनालाइज़ करो, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू का क्या हुआ? एडीटीओ किस तरफ गया? कि भाई पहले एक बंदा आ रहा था, आपके प्लेटफ़ॉर्म पे वो ₹10,000 का एवरेज ऑर्डर मार रहा था। अब क्या वो ₹10,000 का ऑर्डर बढ़ के ₹12,000, ₹15,000, ₹20,000, ₹25,000 ऊपर की तरफ जा रहा है या वो नीचे जा रहा है? अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेहतरीन बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड चीज़ हमें देखनी है, नंबर ऑफ ऑर्डर की क्या कहानी है। नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब भाई एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करो और ज़्यादा ट्रेड करो। कि पहले एक बंदे का एवरेज ट्रेड पर डे होते थे 5, अब वो पर डे 60 ट्रेड कर रहा है या 10 ट्रेड कर रहा है। तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ रहा है। ये चीज़ भी हमने समझ ली। उसके बाद हमें देखना है क्लाइंट एडिशन रेट कितना आ रहा है। कि भाई पहले आपके पास 100 क्लाइंट ट्रेड कर रहे थे, तो 100 क्लाइंट रोज 5 ऑर्डर मार रहे थे, तो आपका दिन का 500 ट्रेड आ रहे थे। अब आपके पास 200 क्लाइंट है और हर क्लाइंट 60 ट्रेड मार रहा है, तो आपके पास 1400 ट्रेड आ गए। तो इस तरीके से हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर भी बढ़ना चाहिए, क्लाइंट बेस भी बढ़ना चाहिए, मार्केट शेयर भी बढ़ना चाहिए। तो ये मेनली यही 4 चीजें हैं, यही 4 चीजें हैं जो हमें किसी भी ब्रोकिंग कंपनी में देखनी है। अब देखो, सबसे इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट शेयर। अगर सपोज हम बेयर मार्केट में आ जाते हैं कल को, तो बेयर मार्केट में भी अगर आपको कोई भी ब्रोकिंग कंपनी उठाना है, क्योंकि देखो बेयर मार्केट में एकदम पिटे हुए मिलेंगे आपको, इनका पी आपको मिलेगा 10 का पी मिलेगा, 15 का पी मिलेगा, 5 का पी भी मिल जाएगा आपको बेयर मार्केट में, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनियों की तो वैसी हालत खराब हो चुकी होती है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप बेयर मार्केट के बॉटम में इस चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम आपको देखना मार्केट शेयर, उस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्केट शेयर। मार्केट शेयर बुल मार्केट में भी इंपॉर्टेंट है, बेयर मार्केट में भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थोड़ी सी चीजें समझते हैं, जब बेयर मार्केट होगा तब आपको वॉल्यूम ग्रोथ तो आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, आपको दिखेगा कि भाई वाई वाई लेवल पे वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। तो अब आपको रिवर्सल का साइन तब मिलेगा जब आप देखोगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे वॉल्यूम अपटेक आ रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। ये चीज हमें समझ में आ रही है। नहीं तो इनका सबसे सिंपल तरीका है कि आप निफ्टी देख लो, निफ्टी का ट्रेंड किस तरफ है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, निफ्टी ने वापस रिवर्सल मार दिया, तो ये सारी की सारी ब्रोकिंग कंपनी भी रिवर्सल मार देगी। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना। निफ्टी 50 ने अगर बॉटम बना दिया, निफ्टी 50 ऊपर की तरफ आने लग गया, इसका मतलब ब्रोकिंग कंपनी के रिजल्ट भी ऊपर की तरफ आने लग जाएंगे। उस टाइम आपको क्या 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 चीजें करनी है, वो चीजें हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे क्या यहाँ पर वॉल्यूम अपटेक आ रहा है, क्या ज्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं, क्या ज्यादा वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई। अगर ये हो रहा है तो कौन सी कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, कौन सी कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रही है। क्योंकि इस टाइम में भी ऐसी बहुत सारी कंपनी होगी जो हो सकता है जिन्होंने हो सकता है वॉल्यूम अपटेक दिखाया ही ना हो, वो मार्केट शेयर लूज कर रहे हो, और कुछ बहुत ही बेहतरीन कंपनी होगी जो उस टाइम पे मार्केट शेयर कैप्चर करने वाली होंगी। तो हमें ये चीजें ढूंढनी है, ये चीज भी हमें समझ ली। आप करंटली तो हम बुल मार्केट में बैठे हैं, तो अभी हमें क्या क्या चीजें देखनी है। अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट, अभी भी मार्केट शेयर ही बन रहा है। अभी जैसे मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल दूं, एंजल वन। तो एंजल वन का अगर आप एक साल पहले का रिजल्ट देखोगे ना, तो वो 7 8 9% के आसपास का मार्केट शेयर पे बैठे थे। अभी उनका मार्केट शेयर जंप कर गया है 15% के आसपास। तो कंपनी लगातार मार्केट शेयर कैप्चर ही करते जा रहा है। उसके बाद उसका टॉप लाइन ग्रोथ भी जबरदस्त आ रहा है, तो वो बहुत तगड़े रेट पे क्लाइंट एक्विजिशन कर रहा है। तो आप एंजल वन को एक बेंचमार्क लेके चलो। इस बुल मार्केट में अभी तक तो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। आप कोई भी मैटर को उठा लो, उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है, सिवाय एक पैट के बारे में। पैट में तो क्या है कि भाई बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा पैट कम आ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को देखने को नहीं मिल रहा। बट उसके अलावा आप किसी भी मेट्रिक में एंजल वन को पकड़ ही नहीं सकते, वो इंडस्ट्री लीडर की तरह उस कंपनी ने ग्रोथ दिखाया। तो ये चीज भी हमने समझ ली। अब फाइनली आ जाते हैं हम एएमसी कंपनीज की तरफ। एएमसी कंपनी भी बहुत आसान बिजनेस, वही डायरेक्टली लिंक्ड विद द मार्केट। की भाई अगर मार्केट ऊपर है तो एएमसी कंपनीज का प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ है, सब कुछ ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा, एयूएम ग्रोथ भी ऊपर की तरफ ही जाएगा, सब कुछ ऊपर जाएगा। जब बेयर मार्केट आएगा तो सब कुछ ही नीचे आएगा, शेयर प्राइस की ऐसी तैसी हो जाएगी, एयूएम ग्रोथ आएगा नहीं, कुछ भी, सब कुछ खराब होता जाएगा। तो ये डायरेक्टली लिंक्ड विद द मार्केट है। तो अगर आपको किसी भी एएमसी कंपनी का सबसे पहले देखना हो कि भाई एएमसी कंपनी अभी मेरे को खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, आपको सीधा सीधा इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा इंडेक्स से ही। कि भाई निफ्टी 50 का क्या हाल है, क्या निफ्टी 50 अभी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर नीचे की तरफ जा रहा है, हम बेयर मार्केट में घुसे पड़े हैं, तो ये एएमसी कंपनी की ऐसी तैसी हुई होगी। आप देखो, जब ये
2021-22 में जब ये इंटरेस्ट रेट हाइक होना शुरू हुए थे और मार्केट्स ने मूव करना बंद कर दिया था, वो निफ्टी 14-15 हजार के लेवल्स पर अटक गया था। तो जब 15 हजार के लेवल पे निफ्टी अटका हुआ था, तो आप कितनी भी जितनी एएमसी कंपनी है आप सबको उठा के देख लो, सब नीचे के लेवल्स पे अटके हुए थे। सब लोग ऊपर से 40-50% छोड़ के बैठे हुए थे नीचे, और वहां पर साइडवेज बिता दिया था उन्होंने साल 1.5 साल का समय। तो ये चीज हमें समझ के चलनी पड़ेगी। तो कोई भी ब्रोकिंग कंपनी हो गई, कोई भी एएमसी कंपनी हो गई, कोई भी एक्सचेंज हो गया, हमें सीधा सीधा डायरेक्ट इंडिकेशन मिल जाएगा इंडेक्स से, कि इंडेक्स ने अगर रिवर्सल मार दिया है तो ये सारी की सारी कंपनियां वही रिवर्सल मार देंगी। अब एएमसी कंपनी में हमें दो तीन चीजें ट्रैक करनी होती है। पहले तो T30 और B30 सिटीज का कितना ज्यादा पेनिट्रेशन है। T30 B30 क्या है? एक तो T30 में टॉप 30 सिटीज ऑफ इंडिया। तो टॉप 30 सिटीज ऑफ इंडिया से कितना ज्यादा उनका पैसे का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, जितना जितना कम होगा उतना बेहतरीन होगा, क्योंकि ये आपको बताएगा कि B30 सिटीज में कितना है। अगर B30 सिटी से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इसका मतलब आपका नेटवर्क बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है, आपने बहुत ढंग से पेनिट्रेशन कर रखा है इंडिया के अंदर। तो अभी भी जहां तक मेरे को याद आ रहा है, यूटीआई का सबसे ज्यादा है, यूटीआई का सबसे ज्यादा है, या एचडीएफसी एएमसी का सबसे ज्यादा है, दोनों में से एक का सबसे ज्यादा शेयर है B30 सिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम देखने जाएं तो दोनों में से किसी एक का 18-19% के आसपास का एयूएम आता है B30 सिटीज से। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो आप T30 B30 सिटीज देख लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेनिट्रेशन कितना है। उसके अलावा अगर आपको कुछ चीजें देखनी है, तो आप देख लो कि भाई इनका एक्टिव इक्विटी फंड का कंट्रीब्यूशन कितना है। कि भाई एएमसी कंपनी है तो इसको हर तरीके का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, इसको लिक्विड फंड भी निकालने पड़ेंगे, डेट फंड भी निकालने पड़ेंगे, इसको पैसिव फंड भी निकालने पड़ेंगे, इसको एक्टिव इक्विटी फंड भी निकालने पड़ेंगे। तो हमें देखना है कि भाई एक्टिव इक्विटी वाला पोर्शन कितना है। अब एक्टिव इक्विटी वाला पोर्शन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपको कमीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि डेट फंड में उतना कमीशन नहीं है, बाकी किसी भी तरीके के फंड में उतना कमीशन नहीं है जितना एक्टिव इक्विटी फंड में हमें कमीशन देखने को मिलता है। तो जिस कंपनी का एक्टिव इक्विटी वाला पोर्शन जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, उतनी ज्यादा कमाई होगी। बट दूसरी तरफ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब बेयर मार्केट आएगा तो सबसे ज्यादा ठुकाई पिटाई भी उसी कंपनी की होगी, क्योंकि वो सारा का सारा टोटली डिपेंडेंट होगा अपॉन अपॉन इक्विटी। अब एक और चीज समझते हैं। अभी जब आप किसी भी एएमसी कंपनी को एनालाइज करोगे, तो अब आपको यहाँ पर डबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। पहली बात तो क्या, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहे हैं, तो जो एएमसी कंपनियों ने अपने शेयर्स खरीद रखे हैं, अपने क्लाइंट के नाम पे ही चलो शेयर खरीद रखे हैं, उसका वैल्यूएशन ऊपर जा रहा है। तो उन्होंने अगर 100 रुपए पे एचडीएफसी बैंक खरीदा और एचडीएफसी बैंक गोस अप फ्रॉम 100 टू सपोज 150, तो 50% का गेन तो उनका एयूएम में ऐसे ही आ गया। उसके ऊपर सब लोगों को मार्केट्स में इन्वेस्ट भी करना है, तो सब लोग घुस घुस के वापस मार्केट्स में भी आ रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल पैसा भी आ रहा है। तो अभी इनको डबल ग्रोथ देखने को मिल रही है, कि भाई जो अंडरलाइन अंडरलाइन हमारा स्टॉक है उसका भी वैल्यू बढ़ रहा है और नया पैसा भी हमारे पास आ रहा है। जब बेयर मार्केट आएगा तब कहानी भी उल्टी हो जाएगी, कि जो अंडरलाइन हमारा इक्विटी है उसका वैल्यू भी नीचे जा रहा है, और सब लोग रिडम्पशन भी मार रहे हैं, सब लोग बाहर भी पैसा निकालना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें एक और चीज क्या देखनी पड़ेगी, कि आपकी एसआईपी कितनी चल रही है, क्योंकि एसआईपी फिर भी स्टिकी होती है। एसआईपी लोग बाग जल्दी से बंद नहीं कराते। एसआईपी आपके चाहे बुल मार्केट हो चाहे बेयर मार्केट हो, वो चलती रहती है। तो एसआईपी इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर एन एएमसी। तो जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा एसआईपी का बुक होगा, उस कंपनी के लिए उतना ही अच्छा है। और ये हमें सिर्फ देखना है परसेंटेज में, कि ऐसा नहीं देख लेना कि भाई इसके पास 1000 करोड़ का एसआईपी का बुक है और इसके पास 5000 करोड़ का एसआईपी का बुक है, तो ये 5000 करोड़ वाला ज्यादा अच्छा हो गया। हमें ओवरऑल एयूएम के परसेंटेज रेशो में देखना पड़ेगा ये चीज। तो चलिए, यही थी कहानी। हमने तीनों के तीनों सेगमेंट कवर कर लिए, हमने पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्पेस किस तरीके से एनालाइज करना है वो सीख लिया। हमने बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, मतलब बैंकिंग, एनबीएफसी और नॉन लेंडिंग साइड तीनों समझ ली। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।